नमस्कार दोस्तों कल यूपी में यूपी टेट की जो परीक्षा होती है उसके लिए जो एनआईएस डीलेट के कैंडिडेट्स हैं उनको मान्य कर दिया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यूपी में अब एनआईएस के जो कैंडिडेट हैं वो इजीली वहाँ पे परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, तो ये कल जजमेंट आया है, ये केस कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब इसकी कोई हेयरिंग नहीं होगी क्योंकि फाइनली वहाँ जो जज साहब हैं उन्होंने केस को डिस्पोज कर दिया है। यानी कि यूपी में एनआईएस के पक्ष में उन्होंने ये फैसला दिया है और एनआईएस डीलेट की वहाँ जीत हुई है। तो थोड़ा इसके बारे में हम देख लेते हैं और देखते हैं कि अब जो 451 पद के लिए विज्ञप्तियाँ आ रही हैं उसमें किन कैंडिडेट्स को ये फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि हर डिस्ट्रिक्ट से थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज़ आ रही हैं, भरेगा हर कैंडिडेट क्योंकि हर कोई आस लगा के बैठेगा कि उसका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ सिलेक्शन होना कितना मुश्किल हो जाएगा और क्या अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें बस यही लिखा हुआ है कि जो एनआईएस का जो डीएलएड कोर्स है ये एनसीटी जो है उन्होंने इसको बीटीसी के बराबर माना हुआ है। तो इसमें हुआ क्या था कि यहाँ कैंडिडेट्स ने वही एनसीटी का जवाब जो था वो दिया था कोर्ट को। बाकी बिहार हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट जो था वो उसकी कॉपी यहाँ लगाई गई थी। सिंपली ये जो केस है डिस्पोज कर दिया गया है और उन्होंने कह दिया है, देखिए आप देखिए, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट द पिटिशनर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हैज़ ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटी देयर वुड बी no reason for respondent not to accept petitioners application from form for appearing the UPTET examination in the event other formalities are fulfilled and required qualification is possessed by them। ठीक है, अब इन्होंने साफ कह दिया है कि भाई सारी क्वालिफिकेशन ले रहे हैं जो एनसीटी ने अप्रूव करा हुआ है, सब ले रहे हैं। ठीक है, लास्ट स्टेंजा में थोड़ा ध्यान दीजिए। अ रिट ऑफ मैंडेमस इज इशूड टू रिस्पोंडेंट नंबर 4 टू एक्सेप्ट एप्लीकेशन फ्रॉम फॉर्म ऑफ ऑल कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम एनआईएस फॉर अपेयरिंग यूपीटेट एग्जामिनेशन। अब फाइनली ये बात हुई थी कि कैंडिडेट्स ने सोचा कि भाई जो याचिकर्ता हैं, जिन्होंने जो पिटिशनर्स हैं, सिर्फ उनको ही अलाउड किया जाएगा। तो लास्ट में इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा लिया है एनआईएस से उन सबको फॉर्म भरने की अनुमति दी जाएगी, यानी एक्सेप्ट। और लास्ट में रिट पिटिशन इज अकॉर्डिंगली डिस्पोज्ड ऑफ। ठीक है, तो अब ये केस समाप्त हो चुका है। अब हम बात करेंगे 451 पद के लिए उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड में ये है कि हर कैंडिडेट कोशिश कर रहा है कि उसका सिलेक्शन हो, अच्छी बात है। लेकिन मेरा अनुमान ये है कि आपको कुछ दिन वेट करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अभी जो उत्तराखंड में एनआईएस का जो केस है वो अभी पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हाई कोर्ट ने इसके लिए कोई आदेश नहीं दिए। तो मैं आप लोगों से ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा वेट करिए। 2-4 दिन में यहाँ पे भी कोर्ट से कोई ऑर्डर आ जाएगा। इस बार जो ऑर्डर आएगा लगभग वो फाइनल ऑर्डर होगा, क्योंकि काफ़ी समय से चल चुका है ये ऑर्डर, आप जानते ही हैं। काफ़ी हेयरिंग हो गई है इसकी, लगभग 8-10 महीने हो चुके हैं। और बीच में कुछ कोविड की वजह से भी 1-2 महीने ये केस डिले हुआ है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस ऑर्डर को फाइनल कुछ जजमेंट पे लाए हाई कोर्ट, और इस बार लगभग 2-4 दिन आप लोगों को वेट करना चाहिए, क्योंकि अर्जेंसी डाल दी गई है, कोई डेट मिलने वाली है। अगर एनआईएस डीएलएड इस भर्ती में वैलिड होता है तो जो बीएड के कैंडिडेट्स हैं उनको ये फॉर्म मुझे नहीं लगता कि भरना चाहिए। कारण ये है कि उतनी वैकेंसीज़ है नहीं कि बीएड के कैंडिडेट्स भी फॉर्म भरें, क्योंकि आप जानते हैं कि डीएलएड के कैंडिडेट्स ही काफ़ी हो जाएंगे, तो बीएड का कोई चांस बनेगा नहीं। हाँ, अगर एनआईएस डीएलएड को इनवैलिड कर देता है, बाय चांस इनवैलिड कर दिया, तो फिर बीएड के कैंडिडेट्स को भरना चाहिए फॉर्म। ठीक है, क्योंकि फिर बीएड के कैंडिडेट्स का आ सकता है। ठीक है, क्योंकि डीएलएड के कैंडिडेट्स तो मैक्सिमम इसी भर्ती में 2300 पोस्ट में हो जाएंगे, तो फिर बीएड के कैंडिडेट्स का चांस बनता है। लेकिन बाकी अगर एनआईएस डीएलएड को ले लिया जाता है तो फिर बीएड के कैंडिडेट्स को मुझे ऐसा लगता है फालतू में फॉर्म नहीं भरना चाहिए, कि क्योंकि ऑलरेडी पोस्ट कम आ रही हैं। 451 कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा हैं। अनुपंत वाला केस आपको पता ही है, ये उसी केस में जो
केस दायर करा हुआ था, उसी की वजह से 451 पोस्ट निकली हैं और कैंडिडेट वैसे ही ज़्यादा हैं। तो डीएलएड के कैंडिडेट्स को यहाँ आप जानते हैं वेटेज मिलता ही है, क्योंकि बीटीसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती उन्हीं के लिए थी, ठीक है, तो उन्हीं को लिया जाएगा। बाकी आप लोग फॉर्म भरना चाहें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्म भरना चाहें, लेकिन मेरा आप लोगों को ये सुझाव है कि 2-4 दिन आप लोगों को वेट करना चाहिए क्योंकि जो हाई कोर्ट है वहाँ से एक डेट आने वाली है और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको भरना चाहिए। अगर एनआईएस को लिया जाता है देन बीएड के कैंडिडेट्स को फॉर्म नहीं भरना चाहिए, अगर नहीं लिया जाता है तो बीएड के कैंडिडेट्स को फॉर्म भरना चाहिए। और वही चीज़ डीएलएड एनआईएस के साथ भी लागू होती है। एनआईएस को नहीं लिया जाता है अगर, तो अभी से फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है एनआईएस के कैंडिडेट को भी, है ना। लेकिन अगर लिया जाता है तो फिर कुछ दिन आप वेट करिए, उसके बाद ही आप इसका फॉर्म भरिए। और अनुमान ये है कि 2 से 4 दिन में इसकी डेट लग जाएगी और आप लोगों को इस बार फाइनल डिसीज़न मिलने की पूरी संभावना है। धन्यवाद।